राजकुमार साहब जिनके बारे में ये बहुत चर्चा की जाती है, किस्सा बड़ा मशहूर है कि राजकुमार साहब ने जब प्रकाश मेहरा उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे सर से चमेली के तेल की खुशबू आती है, इसलिए हम तुम्हारे साथ फिल्म नहीं करेंगे। ये किस्सा सही नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं हूं पराग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग कुशल होंगे, अच्छे होंगे। आज का दिन सिनेमा प्रेमियों के इतिहास का सबसे सुनहरा दिन है, क्योंकि आज जन्म हुआ सदी के महानायक का। आज जन्म हुआ हमारे एक ऐसे अभिनेता का जिसने जनरेशन से जनरेशन के लोगों का दिल जीता है। आज जन्म हुआ एंग्री यंगमैन का। जी हाँ, आप समझ ही गए, अमिताभ बच्चन। आज जंजीर के 50 साल पूरे हो गए हैं, तो जाहिर तौर पर सदी के महानायक का रुपहले पर्दे पर ये जन्मदिन ही है। आज अमिताभ बच्चन न सिर्फ मेरे पहले की जनरेशन से, उसके बाद की भी कई जनरेशन तक, मेरे बाद की कई जनरेशन तक लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। ये वाकई एक ऐतिहासिक घटना है एक अभिनेता की जिंदगी में। जंजीर की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टर प्रकाश मेहरा, ये इसकी कहानी बहुत कमाल की है कि जंजीर आखिर बनी कैसे, अमिताभ बच्चन साहब के झोली में जंजीर आके गिरी कैसे। बच्चन साहब ने काफी सारी फिल्में कर ली थी, रास्ते का पत्थर, बंसी बिरजू, बंदे हाथ, और ये सारी फिल्में लगातार फ्लॉप पे फ्लॉप हो रही थी। साथ हिंदुस्तानी, बॉम्बे टू गोवा में हालांकि उनका लीड रोल नहीं था, लेकिन कई सारी फिल्में लगातार, उनके हीरो वाली जो फिल्में थी वो फ्लॉप हो रही थी। और इस तरफ प्रकाश मेहरा एक अपनी फिल्म लेकर, समाधि फिल्म लेकर धर्मेंद्र के पास जाते हैं। धर्म जी बोलते हैं कि यार ये फिल्म मुझे दे दे यार, ये बहुत अच्छी फिल्म है। तो उन्होंने कहा कि इसके बदले में तेरे को एक स्क्रिप्ट देता हूं। तो उन्होंने जंजीर की स्क्रिप्ट धर्मेंद्र ने समाधि के बदले प्रकाश मेहरा को दी। अब कुछ दिन बाद ये हुआ कि उनके पास एक और एक स्क्रिप्ट आई, तो वो लेके फिर धर्म जी के पास गए। उसका नाम था कहानी किस्मत की। तो वो वापस लेकर धर्म जी के पास गए। धर्म जी को वो स्क्रिप्ट भी पसंद आ गई। उन्होंने कहा कि यार ये तू ना, उनके जो गॉडफादर थे अर्जुन हिंगोरानी, ये स्क्रिप्ट उनको दे दे, बदले में मैं तेरी फिल्म में काम करता हूं जंजीर में। तो ये तय हुआ कि वो को प्रोड्यूसर भी रहेंगे जंजीर में और मेन रोल भी करेंगे। अब ये इधर का खेल चालू हो गया था। अब चलते चलते हुआ ये कि इधर धर्म जी के भाई जो थे, उनको लॉन्चिंग उनको करना थी। तो इधर समय बीतता जा रहा था, और उधर प्रकाश मेहरा ने 2 फिल्में उनको दे चुके थे, धर्म जी को 2 स्क्रिप्ट, अच्छी स्क्रिप्ट। हालांकि वो दुखी थे, लेकिन जंजीर के बदले वो कुछ भी करने को तैयार थे। अब धर्म जी अपने भाई को लॉन्च करने में डिले पे डिले होते जा रहे थे, और उधर प्रकाश मेहरा रेस्टलेस होते जा रहे थे। उन्होंने धर्म जी को कहा कि धर्म जी आप जल्दी से कीजिए, क्योंकि मैं अनाउंस कर चुका हूं कि इस फिल्म में हीरो आप होंगे और तमाम सारी ये चीजें। तो धर्म जी ने कहा आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब इधर रेस्टलेसनेस बढ़ रही थी प्रकाश मेहरा की। अल्टीमेटली उन्होंने धर्म जी को मना लिया कि किसी और के साथ बना ले तू ये, और मैं तेरे को फुल कॉपरेशन दूंगा। अब धर्म जी बिजी हो गए अपनी अपनी फिल्मों में, भाई को लॉन्च करने में और उसमें, और प्रकाश मेहरा जंजीर लेकर आजाद हो गए। अब देवानंद साहब के पास गए। देवानंद साहब ने उनको मना कर दिया। उसमें उन्होंने कहा कि 4-5 गाने डाल दो। अब प्रकाश मेहरा उसमें गाने डालने के लिए तैयार नहीं थे। उसने कहा गाने तो नहीं होंगे। फिर देवानंद साहब ने उनको कहा कि अच्छा तू काम कर, ये फिल्म तू नवकेतन के बैनर में बना ले। लेकिन प्रकाश मेहरा अपना प्रोडक्शन हाउस बनाना चाहते थे, तो वो अड़ गए। तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे ही साथ बनेगी। तो वो बात आई गई हो गई। राजकुमार साहब जिनके बारे में ये बहुत चर्चा की जाती है, किस्सा बड़ा मशहूर है कि राजकुमार साहब ने जब प्रकाश मेहरा उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे सर से चमेली के तेल की खुशबू आती है, इसलिए हम तुम्हारे साथ फिल्म नहीं करेंगे। ये किस्सा सही नहीं है। बेसिकली हुआ ये था कि प्रकाश मेहरा जब जंजीर लेकर राजकुमार साहब के पास गए, तो राजकुमार साहब उस समय साउथ में बहुत बिजी थे। उन्होंने बल्क डेट साउथ के प्रोड्यूसर्स को दे रखी थी। अब उन्होंने प्रकाश मेहरा की ये स्क्रिप्ट उनको बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा ये करेक्ट स्क्रिप्ट है, लेकिन ये तू शूट कर मद्रास में। अब प्रकाश मेहरा ने कहा ये तो बेस्ड ही मुंबई में, मैं वो कैसे करूं। पर वो दूसरे दिन से शूट करने के लिए तैयार थे, लेकिन उनकी शर्त ये थी कि ये शूट होगी जंजीर मद्रास में, और प्रकाश मेहरा को ये
बॉम्बे बेस्ड कहानी थी तो बॉम्बे ही चाहिए था क्योंकि कैरेक्टर बॉम्बे था। तो राजकुमार साहब की बात आई गई हो गई। ऐसे कई सारे एक्टर्स के पास ये स्क्रिप्ट गई और फिर प्रकाश मेहरा टेंस हो गए कि क्या किया जाए। तब प्राण साहब ने प्रकाश मेहरा से कहा कि एक लड़का है बॉम्बे टू गोवा में, तू ये देख, ये फिल्म बड़ा अच्छा एक्टर है, उसकी आंखें बोलती है। और प्रकाश मेहरा ने बॉम्बे टू गोवा देखी और बात बन गई। अब अमिताभ बच्चन को कास्ट किया गया। अब पहले उनकी हीरोइन थी मुमताज। जब ये स्क्रिप्ट सारी जब बात हो गई थी तो मुमताज हीरोइन थी। अब मुमताज के साथ बच्चन साहब बंधे हाथ कर चुके थे, वो पूरी तरह से डिजास्टर हो चुकी थी। अब मुमताज ये फिल्म करना नहीं चाहती थी क्योंकि अमिताभ बच्चन हीरो हो गए, पहले धर्म जी थे तो बात अलग थी। अब उन्होंने कहा कि मैं शादी करके फिल्म इंडस्ट्री छोड़ रही हूं, तो अब मैं फिल्म नहीं करूंगी। तो अब प्रकाश मेहरा और टेंशन में आ गए कि अब हीरोइन कौन। अब जया भादुड़ी के साथ उन्होंने काम किया हुआ था तो जया भादुड़ी के पास वो गए, उन्होंने उनको बताया। इन द मीनवाइल बच्चन साहब ने जया भादुड़ी से जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई प्रकाश मेहरा ने मुझे साइन तो कर लिया है लेकिन मेरे साथ कोई हीरोइन काम करने के लिए तैयार नहीं है। तब उन्होंने कहा कि प्रकाश जी मेरे पास आए थे और ये फिल्म मैं कर रही हूं। हीरो हीरोइन की जोड़ी बन गई। अब इंडस्ट्री में चर्चा ये शुरू हो गई कि अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी, लंबू और टिंगू की जोड़ी, ये कैसी अजीब सी जोड़ी होगी, क्या प्रकाश मेहरा आर्ट फिल्म बना रहा है। अब ये सारी इंडस्ट्री सर्कल में चर्चाएं चल रही थी और प्राण साहब उसमें उन्होंने कास्ट किया था। अब प्राण साहब जिस दिन आए उनको पता पड़ा कि उनको नाचना गाना है। अब प्राण साहब बहुत बड़े विलन थे उस दौर में, उनसे खतरनाक विलन होता नहीं था। प्राण साहब को जैसे ही पता पड़ा कि उनको नाचना गाना है, उन्होंने कहा मैं जा रहा हूं, वो सेट छोड़कर घर आ गए, मैं नाच गा नहीं सकता बोले। खैर प्रकाश मेहरा उनके पास गए, उनके घर पे उनको मनाया कि भाई साहब अमिताभ बच्चन नए हैं, उनको वो बैंकेबल नहीं है, उस तरह से उनके शोल्डर पे फिल्म नहीं रखी जा सकती, आप ही हो जिससे ये फिल्म बिक सकती है। और कैसे तो भी समझा बुझा के उनको सेट पे लाए। और हम सभी जानते हैं कि प्राण साहब ने यारी है ईमान में जो जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया, जिस तरह का उनका पूरा डांस और गाना रहा है, वो आइकॉनिक है। अब ये फिल्म बनना शुरू हुई, अजीत साहब उसमें निगेटिव रोल कर रहे थे, विलन बन रहे थे। अब ये एक अलग चर्चा है कि अजीत अजीत ने प्रकाश मेहरा से कहा कि भाई मैंने कई सारे डॉन्स को देखा है, हाजी मस्तान को देखा है, ये जो जिस तरह के विलन चल रहे थे अभी तक, वो वैसे होते नहीं, बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं, बहुत सभ्य और शालीन होते हैं, तो क्या मैं किसी से मिल सकता हूं। तो सलीम साहब ने उनके कोई इंदौर में कोई जानने वाले थे, उनके परिचय में कोई और इस तरह के डॉन थे, तो इंदौर भोपाल में उनको वहां पर परिचय कराया और 4-5 दिन अजीत साहब वहां रहे और इस तरह से तेजा का किरदार यहाँ पर बना। फिल्म जिस तरह से बनी, गाने नहीं थे, हीरो बहुत ज्यादा गाने नहीं थे, हीरो जो है वो डांस नहीं कर रहा था, नाच नहीं रहा था, हंस नहीं रहा था। एक जगह वो कहीं पर हंसता है, वो यारी है ईमान में प्राण साहब के साथ जो गाना गाते हुए वो इंस्पेक्टर गाता है, वो कहाँ पे थोड़ी सी स्माइल दिखती है पूरी फिल्म में विजय की। और ये सब करते करते जब फिल्म बनी, रिलीज होने लगी, तो अमिताभ बच्चन बहुत डरे हुए थे। उसके पहले बंदे हाथ के पहले ही वो बोल चुके थे प्रकाश मेहरा से कि मैं तो मुंबई छोड़कर जा रहा हूं इलाहाबाद, कोई मतलब नहीं है, बहुत मेहनत करके देख ली, कुछ फल नहीं मिल रहा है। तो प्रकाश मेहरा ने उनसे कहा एक बार फिल्म रिलीज हो जाने दो, फिर देखते हैं, तुम्हारे साथ मेरी किस्मत भी जुड़ी हुई है, ऐसा क्यों कहते हो। और जब फिल्म रिलीज हुई तो पहले मुंबई सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट माना जाता है, मुंबई में 3-4 दिन ओपनिंग ही नहीं लगी, उस तरह का बिजनेस नहीं हुआ। अमिताभ बच्चन की तबीयत खराब हो गई, उनको बुखार आ गया, कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि लगातार फ्लॉप्स चली आ रही थी और ये इस फिल्म से बहुत उम्मीद थी, ये भी ओपनिंग नहीं ली इसने फिल्म ने। अब हुआ ये कि तीसरे चौथे दिन बाद गेटी गैलेक्सी, मराठा मंदिर, इसमें धीरे धीरे जो मजमा लगने लगा, जो भीड़ लगने लगी, जो
टिकट ब्लैक हो रही थी, 30 रुपए की टिकट 100-100 रुपए में ब्लैक हो रही थी। और ये सुनने के बाद बच्चन साहब और बीमार पड़ गए। उनको इतना अजीब सा वो सरप्राइज एलिमेंट का सदमा था कि और बीमार पड़ गए। और खैर उसके बाद रेस्ट इज द हिस्ट्री। उसके इसके बाद जो जंजीर हुई, उसके आइकॉनिक डायलॉग्स, जो जब तक बैठने को बोला न जाए, या ढेर सारी फिल्मों में डायलॉग्स है, उस जिस तरह की डायलॉग बाजी हुई, दर्शकों को बहुत पसंद आई और जंजीर एक आइकॉनिक फिल्म बनी। और आज जंजीर के 50 साल पूरे हो गए हैं। हमारे महानायक के पैदा होने के 50 साल हो गए हैं। मैं तहे दिल से सिनेमा प्रेमियों को और अमिताभ बच्चन साहब को, जिनको मैं प्यार से बॉस कहता हूं, बॉस को इस जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बेटे के भी हीरो वही होंगे।